बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्ज़ेज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी आपका अपना प्रोग्राम जिसमें हम सेहत को डिस्कस करते हैं, बीमारियों को डिस्कस करते हैं, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात की जाती है। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि एक सही अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जो लोग हमारा प्रोग्राम सच न्यूज़ को टीवी पे देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं देख पा रहे वो हमारी वेबसाइट पे जाकर लाइव स्ट्रीमिंग के बटन क्लिक करेंगे तो हमारी नशियात लाइव वो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग सच न्यूज़ पे 4 बजे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर गुफ्तगू की जाती है। और ये भी बताते चलूँ कि हमारा स्टूडियो का नंबर आप लोग नोट करते चलें। अगर आपको कोई सवाल है तो कॉल करें 05123212200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारा सेहत ज़िंदगी के नाम से फेसबुक का पेज है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जान सकेंगे किस डॉक्टर ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। आज हम लोग बड़े ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बात रहेगी हमारी गुर्दे की बीमारी के सिलसिले में। गुर्दे की मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं, गुर्दों का कैसे ख्याल रखा जाए, किडनी की मुख्तलिफ बीमारियाँ। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल हसन। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया ताकि हम गुर्दे की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियाँ जो हैं उस पर बात कर सकें। तो हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। आप लोगों को कोई भी सवाल है गुर्दे की बीमारी के सिलसिले में, पथरी है, डायलिसिस है, गुर्दे के ट्रांसप्लांट के बारे में पूछना चाहते हैं, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम लोग जो सीरियस क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि गुर्दे को लेके अक्सर जब भी गुर्दे की बात आती है तो हर घर में किसी ना किसी को एक बार ज़िंदगी में ये जो गुर्दे की पथरी का दर्द है ये हुआ होता है, और बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब, ये क्यों इतना दर्द क्यों होता है? मसलन हम पेशेंट्स भी हम देखते हैं कभी कभार, और लोगों को भी अपने आसपास देखा है, लोग जो हैं वो तड़प रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। थैंक यू। तो ये गुर्दे की पथरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गुर्दे की पथरी पाकिस्तान में एक काफ़ी कॉमन मसला है जी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो हम फिर मैं आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आप केस बता रहे हैं उसमें अमूमन ये होता है कि गुर्दे की पथरी जो है वो गुर्दे से निकल के जो उसके आगे जो उसकी नाली है यूरेटर उसमें आके फंस जाती है। अच्छा। ये वो टाइम होता है जब पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होता है। बिल्कुल। और जब तक उसको निकाला ना जाए या उसको किसी तरीके से पथरी वहाँ से आगे ना चले, आपको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो दर्द रहेगा बरकरार है। तो इसका मतलब है जिन लोगों को पथरी होती है वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, किसी टाइम पे भी वो निकल के कहीं फंस जाएगी तो बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो छोटी पथरी होती है, जो बड़ी पथरी होती है वो तो अमूमन इस तरह उस नाली में नहीं आ सकती। हाँ, मूवमेंट नहीं कर पाती। हाँ, जो छोटी पथरी होती है 5, 6, 7 मिलीमीटर की जो पथरी होती है, उसका चांस होता है कि वो उस नाली में आ जाएगी और वहाँ पे जाके फंस सकती है और तकलीफ घूमती फिरती रहती है। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि हम लोग सुनते हैं यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, जी जी, ये एक ही हैं डॉक्टर साहब? नहीं, अच्छा सवाल किया आपने। क्यों? तो इसमें यह है कि जो फ़र्क इनमें है, बेसिकली नेफ्रोलॉजी की फील्ड जो है पाकिस्तान में इसकी रिकग्निशन को बहुत आसानी हुआ। मैं ख़ैर पिछले 15-20 साल से हम कहेंगे कि लोगों को थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ है गुर्दे की बीमारी का और नेफ्रोलॉजिस्ट का। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली जो मेडिकल साइड है गुर्दों की, जिसमें गुर्दे की वो ख़राबी जो शुगर से हो, ब्लड प्रेशर से, कुछ गुर्दे के अपने मौरूसी मर्ज़ होते हैं, सोजिश होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं, वो जो मरीज़ डायलिसिस पे जाते हैं या ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। अच्छा। वो सब जो है वो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट उनका ख्याल करते हैं। अच्छा। जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो इसी तरह गुर्दे, मसाने और प्रोस्टेट के सर्जन्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि मर्ज़ इस तरह के हैं कि साथ मिल के करना ज़रूरी होता है, दोनों नेफ्रोलॉजी टीम को और यूरोलॉजी की टीम को। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर ख़ास तौर पे कि गुर्दे की कोई बीमारी है और कोई पेचीदा बीमारी है तो उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। जी बिल्कुल। अगर आपको कोई बताता है कि आप गुर्दे का टेस्ट ख़राब आ रहा है जी, ठीक है ना, या पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, तो वो उस सूरत में आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट को जाके दिखाएंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अक्सर बैठे हुए होते हैं, बातचीत हो रही होती है, लोग कहते थे कि जी गुर्दे का सिर्फ जो है वो यूरिनेशन के अलावा भी और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं, पेशाब बनाने के अलावा भी बहुत से फंक्शन होते हैं। कोई कहता था जी खून बनाता है, कोई कहता, तो क्या ये हकीकत है गुर्दा जो है फिल्ट्रेशन के अलावा और भी काम करता है?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। गुर्दा जो है उसका काफ़ी अहम रोल है जिस तरह के बाकी जिस्म के अज़ा होते हैं। फ़िल्ट्रेशन का आपने ज़िक्र कर दिया। फ़िल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जितनी जिस्म की नमकियात हैं और जो पानी है उसका जो तवाज़ुन है उसको बरकरार रखना, ये गुर्दे का काम है। ठीक है। और इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर की जो बैलेंस है वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है। जो खून वाली बात की तो उसमें गुर्दों से एक हार्मोन रिलीज़ होता है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है। और वो जो है खून बनाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो मरीज़ जिनके गुर्दे नहीं काम कर रहे होते उनको फिर एक इंजेक्टेबल ये हार्मोन जो है वो दिया जाता है, क्योंकि वो गुर्दों से अब उतना हार्मोन नहीं आ रहा होता और उनका जो है वो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अनीमिक। ठीक है। ठीक है, सही। तो बिल्कुल इसके अलावा जो है बोन हेल्थ में गुर्दे का काम है, क्योंकि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो है वो भी गुर्दे में ही आके बनती है। अच्छा। फिर हमारी जो दवाइयाँ हैं ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द मेडिकेशंस वो गुर्दे से ही बाहर जाती हैं, फिल्टर आउट होंगी। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि अगर गुर्दे का फंक्शन ठीक नहीं हो तो फिर डॉक्टर्स को दवाइयाँ वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं, उनकी डोजेस कम करनी पड़ती हैं। सही। इसका मतलब ये बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं गुर्दा बॉडी में हमारे अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या जनरली अगर हम बात करें, अभी किसी बीमारी पे नहीं जाते, हम जनरली अगर बात करें तो क्या अहम वजूहात आप लोग देखते हैं गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियों की? अच्छा, ये जो है हाँ ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा। इसको मैं इस तरह देखता हूँ जी कि दो हिस्सों में। एक तो वो बीमारियाँ हैं जो कि पूरी दुनिया में है, ठीक है, और हमारे यहाँ भी वो बीमारियाँ शामिल हैं और वो गुर्दों को ख़राब करती हैं। ठीक है। फिर कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो कि पाकिस्तान जैसे जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं कि उधर वो वजूहात भी शामिल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब मौजूद के साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान बात कर रहा हूँ आदर से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये गुर्दे के लिए ये बियर सही है क्या? गुर्दे के लिए क्या सही है? बियर नहीं है, बियर जी, जो का पानी होता है, आपका कहने का मतलब हुआ है। जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने सवाल पूछा। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब जो हम पीते हैं उसके बारे में भी कहा जाता है कि जी वो अच्छी चीज़ होती है गुर्दे के लिए। उसमें यह कि गुर्दों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है वो बहरहाल पानी ही है। अच्छा, प्लेन वाटर। ठीक है, क्योंकि फिर इस तरह की जो भी चीज़ जिसके अंदर किसी तरह की मिठास हो या सॉल्यूट्स हो तो वो थोड़ी सी जो है अपने साथ साथ डायूरेसिस करती है। अच्छा, थोड़ा सा पानी का ज़्यादा उसमें पेशाब बनता है उस हिसाब से। ठीक है। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि नॉर्मल प्लेन वाटर इस्तेमाल किया सबसे बेहतर। सही, ठीक। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे जो हमारी रीजंस हैं बीमारियों के। अच्छा, उसमें जो है जिस तरह बाकी दुनिया में मैं जिक्र कर रहा था कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है जी, ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो है ये सबसे कॉमन मर्ज़ है जो कि गुर्दे ख़राब करता है। तो समझें कि 70 से 75% अमराज जो गुर्दे के होते हैं वो इन्हीं दो मर्ज़ की वजह से होते हैं। पाकिस्तान में भी उसका इंसिडेंस जो शुगर का है या ब्लड प्रेशर का है वो करीबन बराबर ही है जितना कि बाकी दुनिया में है। ठीक है। उसके अलावा जो गुर्दे की कुछ बीमारियां हैं जिससे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो गुर्दे की अपनी मौरूसी मर्ज़ है, सूजन वगैरह हो जाती है, उसमें सोजिश हो जाती है, वो भी उसी तरह जिस तरह बाकी दुनिया में है सारी। ठीक। जो गुर्दे की जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिस तरह के जिसमें गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। अच्छा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है सही, वो जिस तरह हम बाहर देखते हैं उसी तरह पाकिस्तान में भी वो मर्ज़ हमें देखने को जेनेटिक से मुराद ये कि ये एक फैमिली में एक चीज़ चल रही है जो हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी बीमारियाँ जो होती हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी फरमाइएगा। क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम ताहिर हुसैन, मैं क्वेटा से बात कर रहा हूँ। फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन एक महीना पहले हमारे गुर्दों में दर्द अचानक पैदा हुआ। उसके बाद जो है जब मैंने अल्ट्रासाउंड कर दिया उसके बाद जो है उसमें पथरी था। ठीक है। पथरी के बाद मैंने जो है लेजर करवा दिया, फिर उससे पथरे निकल गया। फिर बाद में हमको जो मेडिसिन दे दिया था हमने वो इस्तेमाल कर दिया। ठीक है। फिर बाद में जो अल्ट्रासाउंड हमने कर दिया बोले पत्थर खत्म हो गया, फिर भी हमारे गुर्दों में दर्द हमेशा रहते हैं। अच्छा, उम्र कितनी आपकी? क्या वजूहत होगी? उम्र मेरे 35 साल है। 35 साल है। कोई बीमारी खुदा न खास्ता शुगर की या ब्लड? नहीं, ये सब कोई चीज नहीं है हमें, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ना कम होता है, बिल्कुल सही है। सही। अभी सिर्फ तकलीफ आपको ये है कि जी पथरी नहीं है लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। सही। और दर्द किस तरफ होता है, कहाँ पर होता है आपको?
अमन जो ये उल्टी साइड पे जो गुर्दे के पिछले हिस्से नहीं होते, इसी से पे जो दर्द होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की कोयटा से। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी तो अच्छा, इनका सवाल गुर्दे की पथरी से मुतालिक था। जिस तरह वो जिक्र कर रहे थे कि पथरी पहले थी, फिर शायद लेज़र से उन्होंने लिथोट्रिप्सी करवाई है और वो निकलवा दी है, और दर्द लेकिन उनका परसिस्ट कर रहा है। अब उसमें यह है कि जाहिर सी बात है, पथरी के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करने की दोबारा ज़रूरत है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उसमें इनको शायद पथरी नज़र नहीं आ रही। कई दफ़ा अगर छोटी पथरी हो तो वो सीटी स्कैन पे वो पिक हो जाती है, अल्ट्रासाउंड पे वो पिक नहीं हो, नहीं नज़र आती। ठीक है, सही। दूसरी बात यह है कि इनको यूरिन का टेस्ट वगैरह करवा के देखना चाहिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, पथरी के साथ साथ कई बार इन्फेक्शन भी हो जाती है। वो इन्फेक्शन अगर गुर्दों तक है और गुर्दों को इन्वॉल्व कर रही है तो उसकी दर्द होगी, वो रह सकती है। ठीक है। फिर कभी कभार ये कि बैक पेन जो कि गुर्दे के अलावा है, वो बहुत कॉमन कॉज है पीछे की साइड पे दर्द होने का। तो उसकी इवैल्यूएशन के लिए हमें इनको दोबारा से एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। छोटा सा हमने वक्फा लेने प्रोग्राम में, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कॉलर के जवाब के सिलसिले में कि बहुत सी पथरियाँ जो हैं वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती, तो आप और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए जो है उसको चेक किया जा सकता है। डॉक्टर दानियाल हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और नाज़रीन डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है गुर्दों की बीमारियाँ, मुख्तलिफ जो कंडीशन हैं उस सिलसिले में। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर दानियाल हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर अमराज गुर्दा, और डॉक्टर साहब जो हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी गुर्दे की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियाँ जो हैं उस सिलसिले में, और आप लोगों की कॉल्स भी हम लोग ले रहे हैं, लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 0512321200 है। आप कॉल करके अपना कोई भी सवाल जो गुर्दे से मुतालिक हो पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आप रीजंस की तरफ बात कर रहे थे कि जो रीजंस हमारे एरिया में या इंटरनेशनली पाई जाती हैं। तो इंटरनेशनल रीजन तो मतलब जो एक यूनिवर्सल रीज़न है जो कि पूरे दुनिया में होते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे। जो कुछ वजूहत ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उसमें स्टोन जो है हम पाकिस्तान में इट्स अ वेरी कॉमन रीज़न। ठीक है। क्योंकि इसका ताल्लुक जो है पानी कम पीने से, हमारे यहाँ पानी कम पीने की वजह से, और फिर मौसम की जो एक्सट्रीम वेदर है हमारे पास, गर्मी की वजह से, सही, उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये फिर अल्टीमेटली गुर्दों को ख़राब करती है। तो सभी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का हमने मसलन जारी बात है मेडिकल साइंस में है, लेकिन हम बहुत कम सुना है कि जी गुर्दा जो है वो शुगर की वजह से ख़राब हो गया। तो इनका क्या आपस में लिंक क्या है, या हाई ब्लड प्रेशर का? असल में हाँ, ये इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाह रहा था एक और चीज़ कि जो नेफ्रोलॉजी की फील्ड है या गुर्दे के अमराज जो अभी ज़्यादा लाइमलाइट में ज़रा ज़्यादा आना शुरू हुए हैं, उसकी वजह यह है कि गुर्दे के अमराज की कोई अलामत नहीं है। अच्छा, सही है। तो अगर तो पथरी हो या इन्फेक्शन हो तो गुर्दों में दर्द हो सकती है, सही है। वरना जो ब्लड प्रेशर और शुगर जो कि 70-80% गुर्दों को वही ख़राब करते हैं अमराज, इनकी कोई अलामत नहीं है। अच्छा। मरीज़ को नहीं पता चलता, आहिस्ता ख़राब कर रही होती है। उसमें कभी कभार पाँव में सूजन आ सकती है, पेशाब में झाग ज़्यादा आ सकता है, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती हो सकती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब तक उसका खून या पेशाब का टेस्ट ना कराया जाए वो नहीं पता चलता। तो लेकिन ये कि हाँ, जिनका शुगर अमूमन अगर 10 से 15 साल शुगर है और अनकंट्रोल रही है तो उनके फिर पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, और फिर वो प्रोग्रेस करती है टूवर्ड्स, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उसके बाद जो है डायलिसिस की नौबत आ जाती है। सही। इसका मतलब जितने भी हमारे भी जो शुगर के पेशेंट्स या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, तो ये एक हार्ड एंड फास्ट है कि उनको 10-15 साल के बाद किडनी का प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाएगा? नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसमें इस तरह है कि इट ऑल डिपेंड्स कि उन्होंने अपना कंट्रोल कैसा रखा हुआ है।
ठीक है। ठीक है, अब उसकी हमारे पास गाइडलाइंस है। अगर आपको शुगर है तो शुगर में आपका हीमोग्लोबिन A1C कितना होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो शुगर जो है ये माइक्रोवैस्कुलेचर को जो है वो ख़राब करती है। तो शुगर के दो जो मेन जगह जहाँ पे ये डैमेज करती है वो एक आँखें हैं, ठीक है, और एक गुर्दा है। अच्छा, ये दो जगहें हैं। सही। तो ये डिपेंड करता है कि कंट्रोल आपका गुर्दे कैसा है। ठीक है। हर मरीज़ जो है उसको गुर्दे का मर्ज़ नहीं होता, हर शुगर का मरीज़ को गुर्दे का मर्ज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रिवेंटिव केयर में आ जाता है। ठीक है। जब अगर आपको शुगर है तो शुगर के मरीज़ को 3 महीने बाद अपने शुगर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ये। ठीक है। तो जब वो उधर जाते हैं तो वो हर 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा वो उनका गुर्दे का टेस्ट भी करेंगे। ठीक है। और उनका वो यूरिन का टेस्ट भी करेंगे, देखने के लिए कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, क्योंकि दैट्स एन अर्ली इंडिकेशन। बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि बड़ी खामोशी से गुर्दा जो है बेचारा वो ख़राब होता रहता है और वो शोर नहीं मचाता, और एकदम से हमें पता चलता है, हम तो नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहता है कि जी आपका गुर्दा जो है वो 20% काम कर रहा है। तो इट्स वेरी शॉकिंग। मैं इसका जवाब लूँगा आपसे। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर, ये गुर्दे में सर पथरी है, वो होती है, फिर खत्म हो जाती है, निकल जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कितने अरसे से? सर 8-10 साल सर हो गए ना। ओहो, 8-10 साल से। तो कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं आप? टीवी की आवाज़ बंद कर दें अपनी और यहाँ पर मुझे बताइएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाया आपने? जी सर। कोई इलाज आपने करवाया? सर इलाज कराते हैं, दवाई पीते रहते हैं, फिर हो जाती हैं दोबारा। ठीक, सही है, ठीक है। और कोई बीमारी तो खुदा ना खास्ता नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर? नहीं सर, वो कुछ नहीं है सर, यही है। सही। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब, बड़ा एक कॉमन सवाल है, अक्सर लोग कहते हैं हुई, ठीक हो गई, फिर दोबारा हो गई। वही आपके नाजरीन से और फ़ोन कॉलों से अंदाज़ा हो रहा है कि स्टोन और पथरी जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है। टॉप ऑफ द लिस्ट है ये पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पथरी के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं कि रिकरेंस ऑफ स्टोन के पथरी का दोबारा बन जाना 70 से 80% मरीज़ों में ये होता है। ठीक है, सही। पथरी बन गई है, 6 महीना गुजर गया, साल गुजर गया, उसके बाद पथरी दोबारा से बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है ये। मसलन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा उसकी वजह क्या है। अच्छा, जो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पथरी बनती है, सबसे नंबर 1 जो है पानी की कमी। अच्छा, बस सबसे जो है सबसे बड़ी वजह यही है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि करीबन 2.5 से 3 लीटर पानी, ठीक है, रोज़ पिया जाए। अजब, ठीक है। और उसमें इस बात का ख्याल किया जाए कि जो पेशाब का रंग है वो हल्का पीला, ठीक है, इस तरह रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है हमारा। हाँ, सही है, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा नमक का इस्तेमाल कम करें। ठीक है। और गोश्त का इस्तेमाल कम करें। सही, ठीक। ठीक है। ये सब के सब जो है पथरी को ज़्यादा बनाने में और बार बार बनाने में असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर ने कॉल ले लेते हैं, सो इसको क्वेश्चन का जवाब लेंगे आपसे। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, कराची। जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाकी चीज़ें जो हैं वो रेंज में होती है, तो हम खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करें कि जिससे यूरिया बहुत तेज़ी से नीचे जाए? सही। ब्लड में यूरिया का लेवल जो है वो बढ़ गया है? जी, वो बढ़ गया है और बाकी सारी चीज़ें रेंज के अंदर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद आपके सवाल के जवाब डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर दानियाल हसन की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी गुर्दों की बीमारियों के सिलसिले में बात चल रही है। छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर दानियाल हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और हमारे डॉक्टर साहब से बात चल रही है गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में। एक कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें?
ड्रॉप होगी कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब जी, आप एक तो हमारे पास रिकरेंट कि बार बार जी वो उनका पहले फ़ोन आया था जो कि जिनको बार बार पथरी हो रही थी जी, वो उनसे मैंने वो जो चीज़ डिस्कस की थी ग़ज़ा के हवाले से। लेकिन जिनको पथरी बार बार होती है उसमें एक और चीज़ जो आगे करने की है वो ये कि फिर इनको 24 घंटे का अमूमन हम लोग फिर यूरिन जो है वो इकट्ठा करवा के, ठीक है, और उसकी इवैल्यूएशन होती है कि उसमें ऐसी कुछ क्या मसला है कि क्या जो है केमिकल इम्बैलेंस है जिसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि इसकी क्या वजह है कि बार बार क्यों इनकी पथरी बन रही है। सही, ठीक है। तो उसमें उनको चाहिए कि फिर किसी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से चेक करो, रब्ता करें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यूरिया वाला जो जी, तो जो ये यूरिया वाला क्वेश्चन है ऑब्वियसली वो भी एक ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है उसके आगे जो है वो यूरिया उसका एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसमें अमूमन जो गुर्दे के मर्ज़ होते हैं उसमें यूरिया ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन यूरिया के साथ एक और टेस्ट होता है क्रिएटिनिन जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ज़्यादा उसके ऊपर हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों वो ऊपर हो जाते हैं, मतलब अच्छा, उनका लेवल जो है बढ़ जाता है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनका खाली यूरिया ज़्यादा है तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद इनका क्रिएटिनिन ठीक होगा, ठीक है। उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जिस तरह के डायूरेटिक्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, अगर वो उस तरह की दवाई ले रहे हैं उससे भी यूरिया ऊपर हो सकता है, ठीक है। कभी कभार अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एसोफेजियल है या ड्यूडेनल है या कोई अल्सर है, इस तरह की बात है, ठीक है, उसमें भी यूरिया ऊपर जा सकता है। सही, इस तरह करके और कुछ मुख्तलिफ वजूहत हैं। प्रोटीन का हाई इंटेक अगर बहुत ज़्यादा है तो यूरिया पर जा, कुछ और इसके अलावा दवाइयाँ स्टीरॉइड्स वगैरह उससे भी यूरिया पर जा सकता है। अच्छा, तो ये इन्वेस्टिगेट करवाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब कॉलर प्रोग्राम खुश आमदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी जी फरमाइएगा। मैं कह रहा हूँ किडनी का टेस्ट वगैरह करवा सकता हूँ? जी जी डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, सवाल पूछें। ड्रॉप होगी कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाली है आज लोगों के सामने, वो ये कि हमने रक्षों के पीछे लिखा हुआ देखा है, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए देखे हैं जिसमें लिखा होता है कि जी गुर्दे की पथरी का इलाज 2 दिन में, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, और लोग ब्लाइंडली जाते हैं वहाँ पर। उसकी एक वजह तो ये भी है कि हम लोग एलोपैथी में देखते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि जी गुर्दे की पथरी हो गई तो ये आपकी होती रहेगी, और फिर लोग अक्सर एक थोड़ा सा ये इशू है कि भाई ट्रीट नहीं कर पाते एलोपैथी वाले गुर्दे की पथरी को, तो लोग इनकी तरफ जाते हैं। थोड़ा सा ये हमारे लिए क्लियर कीजिएगा कि इनकी तरफ क्या इलाज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ख्याल में ऑथेंटिक है, जाना चाहिए लोगों को? लेकिन उसमें ये है कि होम्योपैथिक ऐसा इलाज है इसमें लोग बहुत होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं कि जिसकी वजह से कुछ पथरी डिजॉल्व हो जाती है। ऑब्वियसली उसके ऊपर मैं सच तो कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये कि मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि जब आप पानी पिएँ और अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो उसके अंदर सिट्रस फ्रूट, ठीक है, लेमन है, नींबू हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये आप डाला करें, उससे भी पथरी जो है वो डिज़ोल्व होती है और पानी का थोड़ा सा टेस्ट भी बेहतर होता है। कई लोगों को पानी पीना इतना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही, ठीक है। आपके प्रोग्राम में और नाज़रीन के लिए मैं थोड़ा सा जो है ये बताना चाहूँगा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जो कि गुर्दे ख़राब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर सांस की तकलीफ है, 60 साल उम्र है मेरी, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मैं ये कोई मेडिसिन पूछना चाहता हूँ। अच्छा, सांस का प्रॉब्लम है आपको? जी, सांस ज़्यादा चढ़ता है जी। हम आज वैसे बात कर रहे हैं गुर्दों की बीमारियों के सिलसिले में, और सांस का मसला हम इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आप दोबारा कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह उस टाइम बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब बता रहे थे जी प्लीज़। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो यह कि हमारे यहाँ बहुत बेजा इस्तेमाल है दर्द की दवाइयों का। अच्छा, ठीक है। दर्द की दवाइयाँ जो हैं वो गुर्दे ख़राब करती हैं, ठीक है, चाहे वो गोलियाँ हों चाहे वो इंजेक्टेबल्स हों, मतलब उनका अपना फ़ायदा है, लेकिन अगर उसका बेजा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो उनसे गुर्दे ख़राब होते हैं। तो ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिला वजह इंजेक्शन ना लगवाएं, बिला वजह दर्द की गोली ना खाएँ, ठीक है। कोई वजह है, अगर दर्द बार बार हो रहा है तो उसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाएंगे क्या वजह हो सकती है, ठीक है, सही। दूसरा पानी हम लोग बहुत कम पीते हैं। अच्छा, हम लोगों का जो मौसम है, यहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग बाहर काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो पानी पीना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पथरी के लिए भी, गुर्दों की वैसे सेहत के लिए भी, ठीक है, ठीक है। ये जो फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं
कोक, तब जो भी कोला ड्रिंक्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, इनसे जो है ना इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, ये भी बात कॉज करती हैं जी, ये इसमें 2-3 चीज़ें कॉज करती हैं। एक तो पत्थरी कॉज करती हैं ये। अच्छा। दूसरा ये है कि चूँकि इसमें ग्लूकोज कंटेंट होता है, शुगर कंटेंट होता है, तो वो एक ऑस्मोटिक डायूरेसिस, मतलब पेशाब ज़्यादा आता है, वो फिर एक डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं। ठीक है, तो वो बजाय किसी तरह का फ़ायदा हो, वो नुकसान ही होता है गुर्दों के लिए। सही है। नमक का इस्तेमाल कम करें। ठीक है, क्योंकि नमक का इस्तेमाल का मतलब है, या गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल का मतलब है, उससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। अच्छा। ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, उसका गुर्दे के ऊपर जो है इफेक्ट होगा, असर होगा। सही, ठीक है। तो और वज़न का कंट्रोल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारी बातें, जिस तरह मैं आपके पहले भी आए, मैं आपके यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी आए हुए थे। ये एक मल्टी स्पेशलिटी इशू है कि वज़न है, वज़न के साथ शुगर है, शुगर के साथ ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, सारी कनेक्टेड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब के सब चीज़ें कनेक्टेड है। सही। और ये सारी की सारी जो है गुर्दे को ख़राब, एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे। स्मोकिंग, सही, स्मोकिंग जो है वो गुर्दे ख़राब करती है, क्योंकि उससे पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होता है। जो गुर्दे की नालियाँ होती हैं खून की, वो तंग होना शुरू होती हैं। अच्छा, तो ये ऐसी चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत जो है तफसील के साथ आपने बात की। हमारे पास एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी सर, मैं मानसेरा से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर मेरा मसला है, गुर्दों में बता रहे हैं कि कमज़ोर है ना। अच्छा, ठीक है। जी जी, तो उसमें क्रोटेनिन बनती है, 4 तक जाती है ना। ठीक है जी, तो जनाब खून भी आता है पेशाब में ना। सही, वो निमरस आता है, टेस्ट जब भी कराता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। टाइम हमारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब, वरना हम इस सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में। फिर आप कोशिश कीजिएगा कॉल करने की, ताकि इस टॉपिक पे हम लोग बात कर सकें जो आपने क्रिएटिनिन की बात की। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे किडनी से रिलेटेड उस पर बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर दानियाल हसन की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ गुर्दे की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उस पर बात की। गुर्दे की पथरी के बारे में डॉक्टर साहब ने फोकस किया, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है। और ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या चीज़ें हैं जो बाइस बनती हैं गुर्दे की पथरी, जिसकी वजह से ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब ने कहा पानी ज़्यादा पिएँ, नमक कम इस्तेमाल करें, जो है हमारा जो ये गोश्त वगैरह है इसका भी थोड़ा सा जो है कंट्रोल्ड इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो हमारे गुर्दों के मसाइल जो हैं वो नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर दानियाल हसन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।